Hello friends. Every year on May 20, we celebrate the World Bees Day. Now bees are very important when we try to understand their importance from ecological significance. How they are basically important when we talk about in terms of food production, किस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं इकोसिस्टम्स को, किस तरीके से वो फूड चेन को सपोर्ट करते हैं एंड दे हेल्प इन द ग्लोबल प्रोड्यूस. सो ऑल दीज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वी गोना डिस्कस इन टुडेज क्लास. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इज दैट World Bee Day is celebrated on 20th May. The world honored bees, essential guardians of ecosystem, food security and biodiversity. Now, why bees matter for India? See, 1/3 of the global food is dependent on pollinators like bees. So हम सबको पता है ये चीज तो कि bees act as a good pollinators. Second, they are important for Indian crops like mustard, apple, almonds, coffee and cucumbers, and they boost farmer livelihood. That is, they boost horticulture income and productivity. Now, important चीज जो हम already discuss कर चुके हैं that is related to bees and the environment. It is that bees pollinate wild plants, sustaining forests, grasslands and entire ecological chain, right? अब ना bees ना एक important aspect आ जाता है जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर, जैसे कि पहले वैगल डांस हो गया जो bees के रिलेटेड पूछे गए हैं. इस क्लास के अंदर हम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे अगर हम bees की बातचीत करते हैं. नाउ देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम. बीज का इंपॉर्टेंस है पॉलिनेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीज का इंपॉर्टेंट है ग्लोबल फूड प्रोड्यूस के मामले में, बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पे समझनी चाहिए कि रीसेंट टाइम्स में देखने को मिला है कि देयर हैज बीन अ शार्प डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द बीज दैट कैन डिवास्टेट फूड सिस्टम्स, दैट कैन डिवास्टेट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड दैट कैन डिवास्टेट ह्यूमन न्यूट्रिशन. अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से बीज को सबसे बड़ा थ्रेट है. नाउ जो सबसे बड़े इंडिकेटर है दैट इज पेस्टिसाइड्स, दैट इज एक्सेसिव केमिकल यूज इन फार्मिंग. ये चीज तो हमें काफी टाइम से पता है कि पेस्टिसाइड का यूज ना ही सिर्फ बीज के लिए बट ओवरऑल अगर हम सॉइल हेल्थ की बात करते हैं उसके लिए काफी ज्यादा हानिकारक है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं ज्यादा फोकस किया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, या हम बात करते हैं सस्टेनेबल, और अगर हम बात करते हैं जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स की तरफ, राइट? ओवर यूज देखने को मिलता है अगर हम यूरिया की बातचीत करते हैं. सेकंड इज क्लाइमेट चेंज. Rising temperature disrupt habitat. Climate change has always been a big menace when we talk about the threat to the biodiversity. Then it is about habitat loss, fewer flowering plants and natural spaces. Then we have the air pollution. They impair bees navigation abilities. Very important. भाई pollination के लिए उनकी navigation बहुत ज्यादा important है, और अगर air pollution होगा तो वो उनको visibility में काफी ज्यादा problem create करेगा. And then diseases and parasites harming colonies worldwide. Now question is, ये हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं. अब इंडिया इसके अंदर कैसे हेल्प कर सकता है? इंडिया इसके अंदर हेल्प कर सकता है कि अगर स्पेसीज कम है तो आप प्लांट कीजिए नेटिव फ्लोरा, आप ग्रीन स्पेसीज को प्रोटेक्ट कीजिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, नेचुरल हैबिटेट्स को कीजिए. और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी चाहिए, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिजर्विंग फॉरेस्ट एंड नेचुरल हैबिटेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी आर सीरियस अबाउट प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू व्हेन वी ट्राई टू डिस्कस द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, राइट? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट आती है जिसको हम बोलते हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट. अगर हम इस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा डेंजर है अगर हम ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो जो सबसे बड़ा डेंजर है दैट इज द हैबिटेट लॉस. सबसे बड़ा डेंजर क्या है? हैबिटेट लॉस एक सबसे बड़ा डेंजर है जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं. तो ये बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें. सो दैट इज व्हाई देयर हैव बीन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज प्रोटेक्ट द ग्रीन स्पेसेस. देन यू नीड टू गो फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग, दैट इज पेस्टिसाइड का यूज कम कर रहे हो, फर्टिलाइजर का यूज कम कर रहे हो, यू आर सपोर्टिंग ऑर्गेनिक मेथड्स एंड यू नीड टू रेज अवेयरनेस. व्हाई वी सेलिब्रेट दीज बीज डेज? बिकॉज वी ट्राई टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द पीपल, अमंग द ग्लोबल सिटीजंस वर्ल्ड वाइड कि यार बीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इनके रिलेटेड काम करना होगा, तो उनकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. यही वो करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज थ्रू स्कूल्स, वर्कशॉप्स एंड प्लांटेशन ड्राइव्स. नाउ एक चीज हमें समझ में आ जाती है कि चलो कि किस तरीके से हमें बीज को प्रोटेक्ट करना है और किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. हमने थ्रेट्स भी देख लिए, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें बीज के रिलेटेड पता होने चाहिए, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतने ही इंपॉर्टेंट है. पहला, 1/3 ऑफ फूड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. देन इट इज अ वैगल डांस. यूपीएससी में एक बार प्रीलिम्स में सवाल आया था जब हम बात करते हैं किसकी? वैगल डांस की. दैट इज बीज कम्युनिकेट फ्लावर लोकेशंस थ्रू डांस. वेरी इंपॉर्टेंट. बीज कम्युनिकेट फ्लावर लोकेशंस थ्रू डांस. इस डांस को क्या बोलते हैं? वैगल डांस. वन वर्कर बी प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल हनी इन इट्स लाइफ टाइम. देन bees can identify patterns and distinguish human faces. They improve crop quality, that is pollination, boost size, taste and quality of produce.
India's native species support local ecosystem and bees exist everywhere except Antarctica. Now this is a very key point that we need to understand कि bees पूरी दुनिया भर में हैं बट सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं है. कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना, जब वीडियो के एंड में पॉज करके बताना या एंड में बताना कि अंटार्कटिका में बीज देखने को क्यों नहीं मिल रहे हैं. राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. देन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें पता है यार बीज की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है. वो कैसे होती है? A honeybee beats its wings 200 times approximately per second, creating that iconic buzz. आपने buzz की साउंड सुनी होगी, वो कैसे आती है? That is they beat their wing 200 times and they are built for speed. This is the most important aspect that we need to understand when we talk about the bees. When we talk about bees, एक चीज आपको ये भी समझनी चाहिए कि बीज कब से सर्वाइव कर रहे हैं. ये डायनासोर के टाइम पे है. डायनासोर तो नहीं आए, डायनासोर तो खत्म हो चुके हैं, बट हाँ, bees existed alongside dinosaurs millions of years of vital ecological surveys. They are millions of years of old. Among Earth's oldest pollinators, they protect bees, and this protecting the bees is equal to we talk about protecting the planet. So this is the right time. We need to make sure that we are acting now for bees. How we can act now for bees? That is reducing pesticide use, spread awareness, protect bee habitat, and plant native flowers. These are certain aspects that if we can do, then certainly and surely we will be able to protect the population of bees that are very very important in context of when we try to understand global patterns. We understand कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से फूड की प्रोड्यूस कम होती जा रही है. बहुत जगह पे अगर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, हंगर का प्रॉब्लम है, अगर हमें उसे सॉल्व करना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम बीस की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करें. और इस तरह के इवेंट्स को सेलिब्रेट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज काइंड ऑफ इवेंट्स ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस. लेट्स से when we talk about wetlands के लिए आप वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हो 2 फरवरी को. देन यू हैव द ग्लोबल टाइगर्स डे. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट अ सर्टेन बायोडाइवर्सिटी, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर सेलिब्रेटिंग इट. एटलीस्ट वी आर गेटिंग एन अवेयरनेस. आई एम गिविंग यू द अवेयरनेस रिलेटेड टू बीज, देयर इंपॉर्टेंस, एंड इन द मीन टाइम you are getting aware and educated about this whole topic. So this was all about the World Bees Day. Thank you so much.